आपने सुना जरूर होगा कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। ये खासकर उनके बोल होते हैं जिन्हें पैसे की सबसे ज्यादा भूख होती है या जिनके पास पैसा होता नहीं है। लेकिन आप अपने इर्द गिर्द नजरें उठा के देखिए, हर कोई पैसा कमाने की होड़ में लगा हुआ है, और लगा ही नहीं अपितु जी तोड़ मेहनत भी कर रहा है। मित्रों, मैं जानता हूं कि आप लोगों में 80% लोग मिडिल क्लास ट्रैप से होंगे। आई एम सॉरी, इसे फैमिली से ज्यादा ट्रैप ही बोलना ठीक होगा। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि आप लोगों की नींव इसी तरह रखी जाती है कि आप बड़े होकर इस ट्रैप में फंसते हुए चले जाते हो, और बड़े होकर वही 10 से 30 हज़ार रुपए महीने के बीच बंध जाते हो। क्या आप इस ट्रैप का सबसे बड़ा कारण जानते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण आपकी नींव यानी कि आपका बचपन। हमें यह सिखाया या पढ़ाया जाता है कि हर जगह सच्चे ईमानदार बनो और अच्छा काम करो, पढ़ो लिखो, टॉप करो। लेकिन यह बात हर जगह फिट नहीं होती, और यहां तक कि बचपन में सिखाई गई 70% बातें गलत हैं। अगर हर जगह सच्चा और ईमानदार बना जाता तो ये नेता लोग नहीं होते। और दूसरा जो रीज़न है वह है एजुकेशन सिस्टम। हमें कुछ इसी तरह के एजुकेशन सिस्टम मिलता है जहां पर हमें कोई फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दी जाती और ना ही कोई लाइफ के बारे में प्रैक्टिकली नॉलेज दी जाती, और पढ़ाने वाला खुद खींच खींच कर अपना घर चला रहा होता है। सुनने में शायद ये कड़वा लग रहा होगा, लेकिन यही सच है। लेकिन अब तक जो हुआ सो हुआ, हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हम आने वाले कल को तो बदल सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप जिंदगी में थोड़ा सा भी बदलाव चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरी देखेंगे, क्योंकि अब जिंदगी बदलने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको 5 रूल देने वाला हूं, और मैं 100% कह सकता हूं अगर आपने अपने जीवन में ये रूल्स में उतार लिए तो आपकी कमाई 10 गुना हो जाएगी। क्योंकि ये 5 रूल्स सैड फेमस बुक्स के निचोड़ है। ये रूल्स देखने से पहले एक नज़र मिडिल क्लास पर डालते चले। एक वक्त था जब मिडिल क्लास टाइप कहकर किसी का मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन आज देश की बड़ी आबादी इसी कैटेगरी का हिस्सा है। यहां तक कि अभी कुछ दिन पहले ही देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी खुद को मिडिल क्लास बता चुकी हैं। इसीलिए पर डे इनकम के हिसाब से देश में मुख्य रूप से 4 कैटेगरी के लोग रहते हैं। पहले वे जिनकी प्रतिदिन आय $100 यानी कि 8,000 रुपए से ज्यादा है, वे अमीर कहलाए हैं। इसके बाद मिडिल क्लास लोग आते हैं। मिडिल क्लास के भी 2 भाग हैं। पहले भाग में वे लोग आते हैं जिनकी प्रतिदिन आय 10 से $100 के बीच यानी 800 से 8,000 रुपए में बीच है। वे अपर मिडिल क्लास में आते हैं, और जिन लोगों की इनकम $10 से भी कम यानी 800 रुपए से भी कम है, वे लोअर मिडिल क्लास में आते हैं। लोअर मिडिल क्लास की पर डे इनकम मुख्यतः $2 से $10 के बीच होती है, और जिनकी आय $1 से भी कम है यानी 870 प्रतिदिन से भी कम है, वे गरीब की श्रेणी में आते हैं। अगर 2 से 20 लाख वाली कमाई के पैमाने पर देखें तो देश में 2004-05 तक मिडिल क्लास की संख्या सिर्फ 14% थी। एक अनुमान के मुताबिक साल 2047 के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 2047 तक देश की 63% आबादी मिडिल क्लास होगी, जबकि आज़ादी के वक्त 1947 में देश के सिर्फ 2% लोग ही मिडिल क्लास की कैटेगरी में आते थे। मतलब आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर भारत की मिडिल क्लास आबादी 30 गुना बढ़ जाएगी। इसलिए इसे मिडिल क्लास फैमिली से ज्यादा मिडिल क्लास ट्रैप कहा जा रहा है। मित्रों, हमारे साथ अमीर बनकर कमबैक करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए अब जानते हैं मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आने के 5 रूल्स। नंबर 1, कस्टमाइज योर थिंकिंग। मित्रों, सबसे पहले पैसा बढ़ाने के लिए अपनी सोच को कस्टमाइज करना होगा, क्योंकि गरीब इंसान नहीं बल्कि गरीब उसकी सोच होती है। तभी तो बुद्धिमान लोग गरीबों को गरीब नहीं बल्कि गरीब सोच वाले लोगों को गरीब बोलते हैं। अधिकतर गरीब और मध्यम वर्ग के लोग यही सोचते हैं कि उनको ऐसा सिखाया या बताया जाता है कि बस पैसा कमाओ, कैसे भी करके पैसा कमाओ, पार्ट टाइम जॉब करो, श्रृंखलाबद्ध से पैसा, जैसे भी हो पैसा कमाओ और कमाते रहो। एक के पीछे दूसरा और दूसरे के पीछे तीसरा। हर कोई वैसा ही कर रहा है, तभी तो हर कोई वैसा ही बना हुआ है। गरीब और मध्यम वर्ग को सिखाया जाता है कि पैसा कमाना है तो पहले पीआर हो लिखो और डिग्री हासिल करो।
फिर किसी और के सपने पूरे करने के लिए, किसी और को अमीर बनाने के लिए उसकी नौकरी करो। कुल मिलाकर पहले अपने सेठ के सपने पूरे करो। क्या आपको पता है कि आप जिसके नीचे काम कर रहे हैं, हो ना हो, वह पक्का एक दिन अमीर जरूर बन जाएगा। जरा सोचिए खुद के बारे में। दूसरों के लिए ही काम करते रहेंगे तो खुद कब अमीर बनेंगे? इसी को कहते हैं गरीब सोच। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा कमाना गलत है। मैं कह रहा हूं, यदि आप जो काम कर रहे हैं उस काम में कमाई हर वर्ष या हर महीने यदि 30% की दर से बढ़ रही है और वह काम आपको सोते हुए भी पैसा बना रहा है, तो आप खुद को अमीर कह सकते हैं। और नौकरी कर रहे हैं तो फिर आप उसी ट्रैप में फंसे रहेंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये आपको आगे के इन 2 पॉइंट में पता चल जाएगा। नंबर 2, नेवर डिपेंड ऑन सिंगल सोर्स ऑफ मनी। कोई एक और चीज अगर इन सफल अमीरों को बाकी लोगों से अलग बनाती है तो वह है उनके कमाई करने के स्रोत, यानी पैसा कमाने वाला मनी माइंडसेट या पैसे कमाने के तरीके। गरीब मानसिकता वाले नौकरी करने के बारे में सोचते हैं, और वहीं जो समृद्ध मानसिकता वाले लोग होते हैं उनकी सोच कुछ ऐसी होती है कि वे पूरे बाजार और क्षेत्र का निरीक्षण करते हैं और सोचते हैं कि कैसे नया काम या नई नौकरी क्रिएट की जाए। पैसों का निवेश करते हैं और पैसों से पैसे बनाते हैं। और आप भी केवल नौकरी पर डिपेंड न रहे। हर व्यक्ति ने कोई न कोई अलग प्रतिभा होती है। शायद हो सकता है आप में भी कोई अलग टैलेंट हो। नंबर 3, पुट मनी टू वर्क एंड रिलैक्स योरसेल्फ, यानी कि अपने पैसे को काम पर लगाओ और खुद आराम करो। ये बात कहने में जितनी सरल है उतनी ही करने में सरल। जी हां, अगर मनी को सही तरीके से काम पर लगाया जाए तो यह बिल्कुल पॉसिबल है। आज के जमाने में डिजिटल रूप से बहुत सारे साधन मौजूद हैं जो हमेशा हार्ड वर्किंग पर भारी पड़ रहे हैं। मान लीजिए, अगर किसी इंसान को एक अमीर इंसान ने 1 करोड़ रुपया हाथ में थमा दिया और कहा, यह रुपया अब तुम्हारा है, तो वह क्या करेगा? अगर वह गरीब सोच का है तो दुनिया की सोच कुछ ऐसी हो सकती है कि भाई पैसा बचाओ और अमीर बने रहो। चूंकि गरीब सोच वाला या तो पैसा बचा के रखेगा या खर्च भी करेगा, तो ऐसी जगह पर खर्च करेगा जहां से उसको वापस कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए पैसे को खर्च न करें और केवल बचाएं न रखें, बल्कि पैसे को काम पर लगाएं। और सबसे बड़ी बात है, पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। आखिरी और इंपॉर्टेंट रूल जो है वह है, अमीरों से लोभी बनना सीखो। जी हां, लोभी बनो और पैसे को सही जगह लगाओ। आज के समय में ये ट्रेंड बहुत चल रहा है कि मैं लोभी नहीं हूं, मैं भी उतना खर्च कर सकता हूं जितना सामने वाला। मैं भी वैसी कार खरीदूंगा जैसी सामने वाले इंसान पर है, चाहे मुझे लोन लेना पड़े। मतलब आपने देखा कि आपके पड़ोसी या विरोधी ने एसी लगा रखा या घर में एक कार ले रखी है, तो आप क्या करोगे? चलो मैं भी ले लेता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीजें आपको नहीं लेनी चाहिए, लेकिन आप उन पैसों से